अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग लेंथ्स ऑफ कर्व्स। हमने कर्व्स की लेंथ्स फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व्स का जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है वो है जी L इक्वल्स टू, लिमिट्स है हमारे पास A to B, और इसी तरह से स्केयर रूट इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स होल स्केयर इंटू डी ऑफ एक्स। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू होल स्केयर डी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो सिंपली हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहले हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना है। जब एफ़ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे उसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे एफ़ प्राइम ऑफ एक्स के अंदर, और फिर जब हम फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम इसे इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर अप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, लेंथ्स ऑफ कर्व्स। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 और जो हमारे पास लिमिट्स हैं A to B, वो हमारे पास क्या गिवन है, A इक्वल्स टू 0 एंड B इक्वल्स टू 3। तो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 1/3 एक्स स्केयर प्लस 2 पावर क्या है जी 3/2। सो आपको डेरिवेटिव आता होगा, डेरिवेटिव किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, पावर जो होती है वो शुरू में ले आते हैं। सो पावर क्या है 3/2, और पावर में से अब हमने क्या कर देना है 1 माइनस। सो 3/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। और फर्दर हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स, और फर्दर 2 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये जी हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से ये 2 जो है इस 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x, ये हमारे पास x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1/2 पावर आ जाएगी। सो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर इसको सबसे पहले मैंने क्या क्या लेना है, इसका स्केयर लेना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स होल स्केयर। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स होल स्केयर मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 पावर क्या है 1/2 होल स्केयर। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक्स का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, और ये जो है एक्स स्केयर प्लस 2 पावर है इसकी 1/2। सो जब ये स्केयर से मल्टीप्लाई होगी 2 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 2। सो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, एक्स की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स स्केयर, तो हमने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, वो हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो भी हमने होल स्केयर लिया है उस वैल्यू के अंदर हमने 1 ऐड कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स स्केयर। तो ये फर्दर अब हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1। ये हमारे पास ये फॉर्मूला भी बन रहा है। अगर हम इसको क्लोज करें, एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर मीन्स के ए स्केयर प्लस बी होल स्केयर हमारे पास, अगर हम फॉर्मूला ओपन करें फर्दर तो यही फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है जी, पुट कर देना है इंटीग्रेशन के अंदर। सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगी। मेरे पास था A to B स्केयर रूट इंटू 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स होल स्केयर इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब वैल्यूज़ को हम सिंपली पुट करते हैं। लिमिट जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है जी 0 to 3। स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स होल स्केयर को जो हमने सॉल्व किया था हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू होल स्केयर डी ऑफ एक्स। तो अगर आप यहाँ देखें हमारे पास स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 to 3 एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। सिम्पली हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स की पावर क्या है 2, उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 + 1, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल टू आता है एक्स, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to 3। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x³/3 प्लस एक्स इंटू 0 to 3।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट। अब इसमें से आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 0³/3 + 0। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 27/3 प्लस, सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा, +3 - 0 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 27/3। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज़ की। अगर मैं 3 और 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आता है 27। सो 9 + 3, और 9 + 3 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 12। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, y = x³ 3/2। सो सिंपली dy/d(x) हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x³ 3/2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंपली पावर रूल अप्लाई होगा। पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, x³ 3/2 में से हमने क्या कर देना है, -1। फर्दर x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1। सो 3/2 x³ 3/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/2। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव का स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के अंदर गिवन है। तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे, 3/2 x³ 1/2 होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास फर्दर किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे, तो 3 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 9। और इसी तरह से 2 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 4। फर्दर एक्स की पावर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 1/2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9/4x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम इसके अंदर 1 ऐड कर देना है। सो 1 + dy/d(x) होल स्क्वायर मीन्स कि dy/d(x) होल स्क्वायर का हमारे पास आंसर किसकी इक्वल्स टू है, 9/4x। सो मैं आप लिख दूंगी 1 + 9/4x। अब इसको सिंपली हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। लिमिट्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 0 to 4 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 + 9/4x इंटू d(x). अब हमने इसको फर्दर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो ये सिंपली इस तरह से मेरे पास इंटीग्रेट नहीं हो रहा कि कोई सिंपली x की वैल्यू गिवन हो और मैं क्या करूँ, इसके अंदर पावर के अंदर 1 ऐड कर दूँ, 1 डिवाइड कर दूँ। लेकिन इस तरह से हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम लेट करते हैं u = 1 + 9/4x। सो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 9/4 कांस्टेंट शुरू में, और x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, d(x). लेकिन हमने क्या करना है, d(x) को u से रिप्लेस करना है। सो 9/4 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगी फॉर्म, 4/9 हो जाएगा। d(u = d(x). सो d(x) का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास जो लिमिट्स गिवन थी x की फॉर्म में, हमारे पास लिमिट्स क्या गिवन थी, x = 0 to x = 4। सो मैं x = 0 पे चेकआउट करूँगी कि x = 0 जब मैं पुट करूँगी इसके अंदर, तो मेरे पास u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, 0। सो x की वैल्यू मेरे पास, u की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1। और इसी तरह से जब मैं x = 4 पुट करूँगी, सो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस जगह पे आपने 4 पुट कर देना है। 4 जो है हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 9 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 10। सो ये तो मेरे पास u की लिमिट्स आ गई हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रिप्लेस करूँगी। सो लिमिट्स आ गई 1 to 10। और अब मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सिंपली जो है वो लिख देती हूँ। सो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन गिवन थी वो थी जी 0 to 4 स्क्वायर रूट 1 + 9/4x इंटू d(x). सो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 1 to 10। अब स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 + 9/4x हमने लेट किया था u के। सो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास u, और d(x) की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है, 4/9 इंटू d(u). सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4/9 इंटू d(u). 4/9 एज अ कॉन्स्टेंट है, सो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी। 4/9 लिमिट्स हैं जी 1 to 10, u की पावर क्या है 1/2 मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू d(u). अब सिंपली आपने क्या करना है, u पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा।
सो मेरे पास क्या आ जाएगा, u की पावर 1/2 + 1 डिवाइड में भी 1/2 + 1 और लिमिट्स हैं जी 1 to 10। तो ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, 4/9 u की पावर 3/2 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2 और लिमिट्स हैं 1 to 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 जो है u के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 4/9 2/3 u की पावर 3/2 लिमिट्स क्या हैं जी 1 to 10। सो अब यहाँ पे क्या होगा जी, 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास और 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 8/27 u की पावर 3/2 1 to 10। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। सो अपर लिमिट क्या आएगी मैंने 10 की पावर क्या हो जाएगी 3/2 -1 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8/27। 10 की पावर 3/2 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 -1। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x इक्वल्स टू y³/3 + 1/4y। सो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो जी हमारे पास x की फॉर्म के अंदर गिवन है और यहाँ पे हमारी लिमिट्स किस फॉर्म में गिवन है, y = 1 to y = 3। तो यहाँ पे मीन्स कि हम किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। सो इसके लिए हमारे पास सिंपली वही फॉर्मूला है, वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगी। लिमिट्स क्या, आप इसको नाम दे दें c to d, क्योंकि पहले हमने क्या नाम दिया था a to b। अब इस यहाँ से 1 प्लस हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इंटू होल स्क्वायर d ऑफ y। सो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x, उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, y³/3 + 1/4y। अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है 1/3 एज अ कॉन्स्टेंट y³। सो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस प्लस, इसी तरह से 1/4 एज अ कॉन्स्टेंट। अब डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे किस पर, y मेरे पास कहाँ गिवन है, डिनोमिनेटर में। सो इसको जब मैं नॉमिनेटर में लेके जाऊँगी पावर क्या हो जाएगी -1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी y² + 1/4 पावर -1 शुरू में, y की पावर के अंदर क्या कर देना है -1 हमने कर देना है। सो y² डेरिवेटिव हम कई मरतबा कर चुके हैं, y² -1/4 y की पावर क्या हो जाएगी -2। सो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में अगेन ले आएंगे, y² -1/4 y²। सो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव का हमने स्क्वायर लेना है, जो हमारे पास आंसर आया है। सो डेरिवेटिव ऑफ x ओवर डेरिवेटिव ऑफ y² इक्वल्स टू y² -1/4 y² इंटू होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y² ऑलरेडी है, सो इसके जब स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगी वैल्यू, y की पावर 4। फॉर्मूले को सिंपली आप क्या कर दें, ओपन कर दें, +1/16 y की पावर 4 -1/2, क्योंकि हमारे पास y की पावर 4 y की पावर 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। फॉर्मूला आप सिंपली ओपन कर लें, आपको आता होगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज़, लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 3 स्क्वायर रूट फॉर्मूले का। अब इसके हमने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। सो y की पावर 4 -1/2 + 1/16 y की पावर 4 इंटू dy। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 और -1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1 to 3 y की पावर 4 + 1/2 + 1/16 y की पावर 4 इंटू dy। क्योंकि जब आप 1 - 1/2 करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +1/2। तो अगर आप फर्दर इसको देखिए, हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a + b इंटू होल स्क्वायर में। तो इसको मैं अगेन क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 to 3 y² + 1/4 इंटू y² होल स्क्वायर इंटू dy। सो मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 to 3
वाई स्केयर प्लस 1/4 वाई स्केयर इंटू डी वाई। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। वाई की पावर क्या है 2, सो 2 के अंदर क्या होगा +1 ऐड हो जाएगा। डिवाइड में भी क्या हो जाएगा जी 2 + 1 प्लस 1/4। वाई को मैं नॉमिनेटर में ले जाती हूँ, सो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी -2। इसके अंदर हमने क्या करना है +1 ऐड करना है। डिवाइड में भी क्या करना है -2 + 1 और लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी y³/3 माइनस, क्योंकि -2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा माइनस, मैंने यहाँ पे लिख दिया y की पावर -1/4 फर्दर इक्वल्स टू y³/3 -1/4 y और लिमिट्स हैं 1 to 3। अब हमने सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो 3³/3 -1/4 इंटू 3, इसमें से हमने क्या कर देना है लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। सो 1/3 -1/4 इंटू 1 इक्वल्स टू 27/3 -1/12 1/3 -1/4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9 -1/12 -1/3 और माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +1/4 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 53/6। सो दिस इज आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x इक्वल्स टू y की पावर 3/2/3 माइनस y की पावर 1/2। सो लिमिट्स हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 1 to y इक्वल्स टू 9। अब सिंपली हमने क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई कर देना है। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y की पावर 3/2/3 माइनस y की पावर 1/2। सो यहाँ से हमारे पास 1/3 एज अ कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा। अब क्या होगा जी, इस पर हमारे पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 3/2 पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो 3/2 - 1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाता है 1/2। अब हमने क्या करना है माइनस, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस, सो -1/2। सो यहाँ से हमारे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 y की पावर 1/2 -1/2 y की पावर -1/2। तो अब हमने क्या करना है डेरिवेटिव का स्केयर अप्लाई कर देना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x ओवर डेरिवेटिव ऑफ y होल स्केयर इक्वल्स टू 1/2 y की पावर 1/2 -1/2। अब y की पावर किस में है नेगेटिव में है, सो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी। पावर मेरे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2 होल स्केयर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है a - b इंटू होल स्केयर विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1/4 y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/4 y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 y की पावर 1/2 डॉट से यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1/2 y की पावर 1/2। से यहाँ से जो है अब हमारे पास ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। वैल्यूज 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4 y प्लस 1/4 इंटू वाई माइनस 2/4। सो अब हमने क्या करना है सिंपली 1/4 को हमने कांस्टेंट ले लेना है, तीनों में से को कॉमन ले लेना है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस 1/y माइनस 2। सो ये मेरे पास फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास लिमिट्स क्या हैं जी 1 to 9 स्क्वायर रूट फॉर्मूले का 1। सो 1 प्लस ये फुल वैल्यू जो है वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे 1/4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1/y डेरिवेटिव ऑफ y। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सिंपली लिमिट्स क्या आ जाएंगी अब हमारे पास 1 to 9 इंटू स्क्वायर रूट। सो अब हमने क्या कर देना है 1 प्लस 1/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 1/4 वाई माइनस 2/4 प्लस 1/4 वाई इंटू डी वाई। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 1 माइनस 2/4 कॉन्स्टेंट आ रहा है हमारे पास। सो ये हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2। इंटीग्रेशन क्या है जी 1 to 9 1 माइनस इंटू 1/2
प्लस 1/4y प्लस 1/4 इंटू वाई इंटू डी वाई। सो अब हमारे पास यहाँ पे फर्दर वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 1/9 1/2। सो 1/2 प्लस 1/4 इंटू वाई प्लस 1/4 इंटू वाई डी वाई। अब अगर मैं यहाँ से फर्दर 1/4 जो है वो कॉमन लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी। सो 1/4 को जब मैं कॉमन लूँगी ना तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप इसको फर्दर देखें लिमिट्स क्या हैं जी 1 to 9 स्क्वायर रूट। सो 1/4 का मैंने क्या करना है जी कॉमन ले लेना है y प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा जी 2 + 1/y। वो किस तरह से कि अगर आप इसको डिवाइड करवा दें 4 से अगेन मेरे पास क्या फॉर्म आ गई 1/2 फॉर्म, बिल्कुल वही फॉर्म आ गई है मेरे पास। सो जब मैं 1/4 कॉमन लूँगी ना तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 1/4 पे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2। सो 1/2 को कांस्टेंट में बाहर ले लूँगी, लिमिट्स हैं 1 to 9। तो अगर आप यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जब आप a + b होल स्क्वायर को क्लोज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू होल स्क्वायर डी वाई। सो जब आप इस फॉर्मूले को जब आप ओपन करेंगे ना तो अगेन हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म आ जाएगी y + 2 + 1/y। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 1 to 9 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू डी वाई। अब हमने क्या करना है सिंपली इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। सो 1/2 अब y की पावर क्या है 1/2। पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देती हूँ 1 + 2 के अंदर +1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1 + 2 + 1 प्लस। अब ये y डिनोमिनेटर में है सो इसको जब मैं नॉमिनेटर में लेकर आऊँगी मेरे पास पावर क्या आ जाएगी -1/2 +1 ऐड कर देना है, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -1/2 + 1 1 to 9। सो ये फर्दर हमारे पास किसके इक्वल्स हो जाएगा 1/2 y की पावर 3/2 ओवर 3/2 y की पावर। अब यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल्स हो जाएगी 1/2 ओवर 1/2 1 to 9। तो 2 जो है नॉमिनेटर में जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 2/3 प्लस 2 y की पावर 1/2 1 to 9। सो अब हमने क्या करना है 1/2 को बहुत वैल्यूज़ के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी। क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/2 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 1/2 2 इंटू वाई की पावर 1/2 लिमिट्स हैं जी 1 to 9। सो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। सो y की पावर 1/2 1 to 9। अब आपने क्या करना है सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी। अपर लिमिट हमारे पास क्या आएगी मेरा 9। सो 9 की पावर 3/2 प्लस 9 की पावर 1/2। इसमें से आपने माइनस क्या कर देना लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 27/3 प्लस 3 माइनस 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 + 3 माइनस 1 + 3/3 इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 4/3। सो 12 माइनस 4/3 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 32/3। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 x की वैल्यू हमारे पास गिवन है y की पावर 4/4 प्लस 1/8 इंटू वाई स्क्वेयर। सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x ओवर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की पावर 4/4 और जो हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है प्लस 1/8 इंटू वाई स्क्वेयर। सो अब हमने क्या करना है 1/4 हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस प्लस 1/8। अब y की पावर क्या हो जाएगी -2 + 1 -2 - 1 क्योंकि हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो -2 - 1 और शुरू में भी हमारे पास क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी -2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू y³
-1/4 वाई की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -3 इक्वल्स टू वाई क्यूब -1/4 इंटू वाई क्यूब। अब हमने क्या करना है, स्केयर ले लेना है। सो स्केयर ले लेंगे हम। स्केयर हमारे पास वाई क्यूब -1/4 इंटू वाई क्यूब होल स्केयर। सो यहाँ पे हमारे पास सिंपली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a-b इंटू होल स्केयर। फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 -1/2 प्लस 1/16 इंटू वाई 6। आप फॉर्मूला ओपन कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब लिमिट्स क्या आ जाएंगी 1 to 2 स्केयर रूट फॉर्मूले का 1। सो इसके अंदर आपने क्या कर देना है, इस फुल वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। सो y6 -1/2 प्लस 1/16 इंटू y6 dy। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 -1/2 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा फर्दर 1 to 2 y की पावर 6। सो 1 -1/2 हमारे पास इक्वल्स टू आता है 1/2 पॉजिटिव 1/2 प्लस 1/16 इंटू वाई की पावर 6 dy। सो अगेन हमारे पास ये किसी फॉर्मूले के अंदर क्लोज हो रहा है a+b इंटू होल स्केयर। सो किस तरह से हमारे पास क्लोज हो रहा है जी 1 to 2 स्केयर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास वाई क्यूब प्लस 1/4 इंटू वाई क्यूब होल स्केयर dy। क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 to 2 वाई क्यूब प्लस 1/4 इंटू वाई क्यूब dy। तो हमने क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन ले लेना है। सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ 1 to 2 वाई क्यूब प्लस 1/4 वाई की पावर -3 इंटू dy। सो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3 + 1 प्लस 1/4 एज अ कॉन्स्टेंट वाई की पावर हमारे पास क्या है -3। सो -3 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास -3 + 1 इंटू dy इक्वल्स टू वाई की पावर 4/4 प्लस वाई की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -3 + 1 इक्वल्स टू -2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 4 dy। सो ये हमारे पास फर्दर की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी वाई की पावर 4/4 -1/2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया -2। सो 2 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 और फर्दर वाई की पावर हमारे पास किस में आई थी नेगेटिव में आ रही थी। तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगी वाई स्क्वायर इंटू dy। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई और साथ साथ में इसकी लिमिट्स भी हमारे पास क्या थी 1 to 2। तो अब अपने सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है 2 की पावर 4/4 -1/8 इंटू 2 स्क्वायर माइनस कर देना है आपने लोअर लिमिट 1/8 इंटू 1 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 16/4 -1/32। सो जी 1/4 -1/8 इक्वल्स टू 4 -1/32 -1/4 प्लस 1/8। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 123/32। सो दिस इज द आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 6x इक्वल्स टू वाई क्यूब ओवर 6 प्लस 1/2y। ठीक है जी। और इसमें जो हमारे पास लिमिट्स गिवन हैं वो है जी हमारे पास y इक्वल्स टू 2 to y इक्वल्स टू 3। सो 2 to 3 हम जो है वो हमारे पास लिमिट्स गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब ओवर 6 प्लस 1/2y इक्वल्स टू 1/6 एज अ कॉन्स्टेंट पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1/2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की पावर -1 इक्वल्स टू। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास क्या आता है 6। सो 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 पावर शुरू में पावर में से आपने क्या कर देना है -1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई स्क्वायर
-1/2 वाई की पावर -2। लेकिन वाई की पावर हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। वाई स्केयर ओवर 2 -1/2 इंटू वाई स्केयर। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है फर्दर, इसका स्केयर ले लेना है। सो dx ओवर डी ऑफ वाई होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, वाई स्केयर ओवर 2 -1/2 इंटू वाई स्केयर होल स्केयर। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है जी, y की पावर 4/4 प्लस 1/4 इंटू वाई की पावर 4 -2, और इसके अंदर आप फर्दर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1/2 इंटू वाई स्केयर। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगी वैल्यू, वाई की पावर 4/4 प्लस 1/4 इंटू वाई की पावर 4 -2/4। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से 1/4 इन तीनों में से हमने कॉमन ले लेना है। सो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/4 वाई की पावर 4 प्लस 1 वाई की पावर 4 -2। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हम फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है जी, लिमिट्स हैं 2 to 3 स्केयर रूट फॉर्मूले का 1। सो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। 1/4 वाई की पावर 4 -2 प्लस 1/वाई की पावर 4 इंटू डी वाई। सो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास 2 to 3 स्केयर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4/4 -2/4 प्लस 1/4 वाई की पावर 4 डी वाई। सो यहाँ से हमारे पास 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ जाता है 4। 2 to 3 स्केयर रूट -1/2 डी वाई। सो जी अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी 1 -1/2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई की पावर 4/4 1 -1/2 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, +1/2 प्लस 1/4 इंटू वाई की पावर 4 डी वाई। लेकिन मैंने इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला मेरे पास इस तरह से नहीं बन रहा। अब मैं अगेन क्या लूँगी, इन वैल्यूज़ में से मैं 1/4 जो है वो कॉमन लूँगी। सो देखिए मैं किस तरह से कॉमन लूँगी, मेरे पास आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वाई की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ मेरे पास अगेन क्या आ जाता है 1/2, यही फॉर्म आ जाती है मेरे पास जो मेरे पास गिवन है। सो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने 1/4 को कॉमन लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 1/4 इंटू वाई की पावर 4 डी वाई। सो 1/4 पे जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट 2 to 3, और मेरे पास क्या आ जाएगा जी वाई की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/4 इंटू 1/वाई की पावर 4 डी वाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू होल स्केयर। सो क्या आ जाएगा 1/2 2 to 3 स्केयर रूट वाई स्केयर प्लस 1/वाई स्केयर इंटू होल स्केयर डी वाई। सो जब आप अगेन ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म आ जाएगी, वाई की पावर 4 प्लस 2 इंटू प्लस 1/4 वाई, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1/2। 2 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट्स क्या हैं जी 2 to 3 वाई स्केयर प्लस 1/वाई स्केयर इंटू डी वाई। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। सो 1/2 वाई की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी 3 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से जब वाई को आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे -2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -2 + 1 2 to 3 इक्वल्स टू 1/2 वाई की पावर 3/3 माइनस वाई की पावर अब हमारे पास क्या आ जाएगी -1 2 to 3। सो वाई की पावर -1 को ख़त्म करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास y³/3
1/2 को मैं दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, सो -1/2 इंटू वाई 2 2 3। अब सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है जी 3³/3 -1/2 इंटू 3। इसमें से आपने माइनस कर देनी है लोअर लिमिट, सो 1/2 2^2/3 -1/2 इंटू 2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1/2 27/3 -1/6 minus 1/2 4/3 -1/4। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 13/4। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट हाफ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसके अंदर हमने क्या फाइंड किया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व्स।